अपने मनों को तैयार करते हैं प्रभु मसीह पवित्र परमेश्वर सशक्त यीशु मसीह, हम तेरे भवन के योग्य नहीं थे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे सामने खड़े नहीं हो सकते थे प्रभु यीशु मसीह, हमें पाप भरा हुआ था प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह तूने हम सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलि किया प्रभु यीशु मसीह, तूने हमें फिर से एक किया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस समय प्रभु यीशु मसीह हम तेरी महिमा के लिए इकट्ठा हुए प्रभु यीशु मसीह, हम सभी को तैयार कर प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन सुनने के लिए प्रभु, तेरी आराधना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह। तो अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह, तो अच्छा है प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते प्रभु। इस आराधना से तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह, और हम सब प्रभु यीशु मसीह पूरे दिल और मन से तेरी महिमा करें। छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से यीशु मसीह, पिता खुशी करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो बड़ा शैतान। यीशु मसीह, पिता खुशी करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान,
यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। सच्चे प्रभु यीशु मसीह, तू पवित्र है प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते प्रभु यीशु मसीह। तू हमारा पिता है प्रभु यीशु मसीह और हम तेरे बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, तूने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा प्रभु यीशु मसीह। हमारी हर एक जरूरतों को तूने पूरा किया प्रभु यीशु मसीह। तू एक अच्छा पिता है प्रभु यीशु मसीह। तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते प्रभु। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। बंजर जमीन से तू गाता है,
पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खता, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल ना पाऊंगा, अगर जो चलना चाहे
हमेशा संभाले रखा है प्रभु यीशु मसीह। तूने हमें कीचड़ में से साफ किया है प्रभु यीशु मसीह। हमारे पापों को तूने धोया है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। जब लोगों ने थूका प्रभु यीशु मसीह, तूने हमारे लिए सहा प्रभु यीशु मसीह। तूने लोगों के मार खाया प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु। तू परमेश्वर होकर प्रभु यीशु मसीह शून्य बना प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह तेरे उस प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह, तेरे उस जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह, तेरे उस बलिदान के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पास तू है प्रभु यीशु मसीह। अब हमें कोई बात की चिंता नहीं प्रभु यीशु मसीह। तो पवित्र परमेश्वर प्रभु हमारा सहारा है प्रभु यीशु मसीह, हमारा पिता है प्रभु यीशु मसीह, जो हमें संभालने वाला है प्रभु यीशु मसीह। हमारे जन्म से प्रभु यीशु मसीह हमें चुनने वाला परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तूने हमारे नामों को अपने जीवन की पुस्तक की किताब में लिखा है प्रभु यीशु मसीह। अभी हमें कोई अलग नहीं कर सकता प्रभु यीशु मसीह, तेरे प्रेम से प्रभु यीशु मसीह, तेरे स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। आखिर समय को तेरे हाथों में देते हैं। छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से। गणेश के सेंटी के लिए में आप सभी का स्वागत है। अद्भुत आराधना थी, राइट। हमारा आनंद उठाते इस जगह पर जब हम आते हैं, राइट। ऐसा है, जो कोई भी परिस्थिति हो, चाहे जो कोई भी हालात हो, पर जब हम इस समय आते हैं तो बहुत अद्भुत रहती है, राइट। सो हम सच में धन्यवाद देते हैं आप सभी का आने के लिए यहाँ पर। ओके, हमारे बीच में कोई पहली बार है तो हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। फर्स्ट टाइम हो, यस। आपका नाम? ग्रेस। क्यों हम ग्रेस का स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच आने के लिए आप हमारे बीच में। सो बाकी हम सब नए हैं, राइट। नए नहीं, हम पुराने हैं, हम सब पुराने हैं, राइट। बट एनीवे थैंक यू आपके विश्वास योग्यता के लिए। सो आज प्रभु भोज का दिन है, तो हम इस समय अपने मनों की तैयारी करते हैं, जस्ट याद करते हुए एक इसी समय के लिए हम हर उस महीने के इस पहले सप्ताह में जब हम इससे में हिस्सा लेते हैं, जस्ट यीशु मसीह ने कहा कि मेरे स्मरण के लिए तुम इसे किया करना, राइट। हम याद करते हैं उसने जो किया। और जैसे गीत होगा यहाँ पे एलिमेंट्स लेकर आए जाएंगे। सो क्यों ना हमारे बीच में जो कोई भी चीज़ आपके हृदय में कोई भी बात हो, इस समय में प्रभु के सम्मुख रखें। आपके और बीच में, अगर परमेश्वर के बीच में कोई बात हो, सो हम क्यों ना इस समय को इस्तेमाल करें, शांत होकर अपने जीवन से के लिए प्रार्थना करते हुए, उस रिश्ते के बारे में सोचते हुए जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, राइट। जो क्रूस के द्वारा मार्ग तैयार हुआ हमसे जुड़ने का, फिर से जस्ट याद करना कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया है, और थैंक यू कहना उसे समय में, राइट। सो अभी गीत होगा और फिर हम अपने एक साथ गीत होगा और हम अपने समय की तैयारी करते हैं। ओके, उसकी क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब है गुनाहों में डूबा हुआ था,
यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों को जिसने तुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। के चरणों गाता रहूं मैं अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। हम अपने स्थानों पे खड़े होते हैं। सो कुछ पंक्तियाँ जिस ये याद रखते हुए ओके, कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को याद रखते हुए इस समय में जब हम एक साथ आते हैं, आई थिंक सबसे पहली बात ये जान पाना कि हम इस जगह पर आज अगर हम भले अलग अलग जाति से, अलग अलग समुदाय से आए हैं, हम अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, बट हम एक परिवार हैं, राइट। हम जुड़ चुके हैं इस परमेश्वर के भवन में। एक बात हम याद करते हैं कि कई बार लाइक कुछ वचन अगर मैं पढ़ूँ पहले आपके सामने, पहला यूहन्ना का 4:10 इस तरीके से कहता है कि प्रेम इस बात में है कि परमेश्वर, ये नहीं कि हम उससे प्रेम करते हैं, लेकिन उसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे लिए प्रायश्चित होने के रूप में एज अ प्रोपिशिएशन हमारे पापों के लिए उसने दे दिया। रोमियो का 5:8 ये भी कहता है कि परमेश्वर का प्रेम की एक्चुअली में तस्वीर ये है कि सोचो आप किसी के खिलाफ चाहते हो लेकिन फिर भी वो आपके लिए भला करता है। यहाँ पे वचन जो कहता है कि परमेश्वर ने अपना प्रेम इस तरीके से प्रस्तुत किया कि जब हम पापी ही थे फिर भी वो हमारे लिए मरा, राइट। उसने चुना, भले ही हम हॉस्टाइल थे, हम बैरी जैसे समान थे, हम दुश्मन जैसे थे, बट उसने फिर भी हमारे लिए भलाई सोचा, राइट। ये एक चीज। और फिर पहला पत्रस का 2:21 इसमें कहता है कि क्योंकि मसीह ने तुम्हारे लिए उस क्रूस को सहा, उस दर्द को सहा, एक उदाहरण के समान तुम्हारे सम्मुख रखा है कि तुम उसके अनुसार चलो। जिसने अपने आप को पूरे तरीके से, भले ही उसने पाप को ना जाना, बट वो पाप बन गया हमारे लिए। जिसने कभी उस पाप को नहीं जाना था, बट उसने सारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया। जैसे गीत जैसे गाया जा रहा था, राइट, हमारे गुनाह उसके ऊपर ले लिए।
जस्ट याद करते हुए कि अदन की वाटिका में 2000 साल लाइक उस समय के अनुसार जब उसने आदम और हवा को उस बगीचे से बाहर निकाल दिया गया, उसका रिश्ता खो दिया परमेश्वर के साथ, चीज़ें हुई, बट आज हमारे पास वो रिश्ता फिर से स्थापित हो चुका है क्योंकि हमने 2000 साल पहले जो उस पर भरोसा रखा है। हम जानते हैं कि क्रूस का कार्य वो नहीं है कि इतिहास के पन्नों पर है, ये क्रूस का कार्य वो है जो भले ही हमारे पास वो बाइबल और बाइबल के सफ़ेद पन्नों पर काले अक्षरों में लिखा गया, बट वो अब भी हमें जीवन देता है, राइट? वो अब भी हमारे लिए सामर्थ है। सो क्यों ना उसी बात को याद करते हुए यीशु मसीह ने कहा इस रोटी के टुकड़े को जो चिन्ह है कि हम भले एक रोटी के कई टुकड़े हुए, बट ये एक रोटी का हिस्सा है, सो हम इसमें सहभागी होते हैं। और ये एक जो जूस है वो उस लहू का तस्वीर जो हमारे लिए बहाया गया है, हम इसे लेते हैं। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, थैंक यू सच में इस कीमत के लिए जो आपने हमें हमारे लिए चुकाया परमेश्वर, इस परिवार ने छोड़ा, वो कीमत जो कोई नहीं कर सकता था परमेश्वर, आपने हमने आप पर भरोसा किया। अब हम जानते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन हमने आपको इस धरती पर भी पाया है, इस कलीसिया में, इन जगह पर आप हमारे साथ हो। थैंक यू सो मच आपकी भलाई और आपकी अच्छाई के लिए हमारे जीवन में आने वाले समय में आप हम सभी से बातें करना। धन्यवाद फिर से उस क्रूस के कार्य के लिए, उस संपूर्ण काम के लिए। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। आप कप्स दे सकते हैं। ओके, सो फिर से आप सभी का स्वागत है। सो ये सूचनाओं का समय है, बट इस सूचनाओं के समय में जस्ट याद करते हुए हमारे स्केड्यूल, सो फ्राइडे का क्लास इस सैटरडे का क्लास इस हफ्ते नहीं होगा बिकॉज देयर इज इगतपुरी कैंप है मेन चर्च का और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो वहाँ पर भी जा रहे हैं। सो इस सैटरडे 7 बजे क्लास नहीं है। सो सैटरडे आप यहाँ बताना, यहाँ कोई नहीं रहेगा, राइट? सो सैटरडे कोई क्लास नहीं रहेगा। मिडवीक सर्विस और जो उसके बाद का समय होता है वो है फ्राइडे बाइबल स्टडी जो होती है वो भी है। सो वो फ्राइडे बाइबल स्टडी जो रिको मासी घर पे है वो रहेगा, बट सैटरडे देयर इज नो क्लास हियर, राइट? सो और कोई डिटेल्स रहेगा तो हम आपको व्हाट्सएप में भेज देंगे। इस बुधवार के या फिर आई थिंक मंगलवार के समय में, सोमवार के दिन पैसे शालन ने इस जब भी हम संडे को यहाँ पर आते हैं तो एक बात पैसे शालन के साथ एक जूम मीटिंग होता है, उन्होंने कलीसिया के बारे में कुछ कह रहे थे। भजन संहिता 63 में दाऊद अपने विषय में यहाँ पर कुछ चीज़ें कहता है, ओके? जब वहाँ यहूदा के वीराने में भटकता वहाँ रहता है ना, साउल से अपनी जान बचा रहा है, तो वहाँ पर वो एक्चुअली कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा यहोवा है और सुबह के समय मैं तुझे ढूंढता हूँ, मेरा प्राण तेरे लिए। यहाँ पे दो शब्द एक्चुअली इस्तेमाल होता है, प्यासा है और भूखा है, ओके? और फिर एक्चुअली वो ये कहता है कि दूसरी पंक्ति में मेरा, पहली पंक्ति में मेरा प्राण उस रेगिस्तान में प्यासे के समान है जिसको पानी नहीं मिला, और फिर दूसरे पंक्ति में कहता है कि आई हैव लुक्ड फॉर यू इन द सैंक्चुअरी ऑफ गॉड टू सी योर पावर एंड ग्लोरी। वो ये कहता है कि परमेश्वर मैं तुझे तेरे भवन में ढूंढता हूँ, तेरे सामर्थ्य को और तेरी महिमा को देखने के लिए। सो उसको एक्चुअली में पता है कि सही जगह कहाँ पर है। परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य किसी बाहर नौकरी के जगह पर नहीं, संसार के हिस्सों में नहीं, किसी बड़े बड़े प्रोग्राम्स में नहीं, बट इस जगह पर हम उसकी महिमा को देखते हैं, राइट? वो हमसे बातें करता है, हमारी परिस्थितियों को चंगा करता है, हमारे शरीरों को चंगा करता है। बट आप अगर उसे ढूंढना चाहते हो तो कोई लाइक इम्पोर्टेंस क्या है जब भी हम संडे मॉर्निंग में इवनिंग को यहाँ पर मिलते हैं? क्यों हम ऐसे कहते हैं कि रविवार की सभा को आना चाहिए? और आप लोग आए हो इसीलिए आप जानते हो कि आप क्यों आए हो, क्योंकि आप सुनना चाहते हो, आप आराधना करना चाहते हो। बट देन वेडनेसडे को भी मिड वीक सर्विस होता है जहाँ पर पास्टर भी होते हैं, प्रेयर टाइम भी होता है, वो एक दिन है। फिर फ्राइडे के दिन एक और वीक होते हैं ना, समय है जहाँ पर हम उनसे बातें करते हैं एंड संगति होती है। शनिवार के दिन बाइबल कॉलेज होता है और संडे फिर से, मानो एक दिन छोड़कर एक दिन कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। जस्ट ये याद करते हुए कि परमेश्वर की संपूर्णता इस जगह पे पाई जाती है, राइट? इसलिए इस भवन को कभी लाइटली ना लें, राइट? सो एनीवे थैंक यू फिर से आने के लिए। ये भेंट के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, जिस फिर से ये याद करते हुए कि परमेश्वर ने हमें दिया है, अब क्योंकि हमें उसने दिया है वो हमें आज्ञा देता है कि तुम दिया करो, तुम भी दिया करो 10%, 10% जो भी हमारी वेतन होती है, तो
परमेश्वर हमारा आदर करता है, राइट। पैसों परमेश्वर को हमारे सच में उस पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट जो दिलचस्पी रखता है वो है हमारे आज्ञा पालन में और हमारे दिल में, राइट। कहीं ना कहीं पर आप जो भी आप अपने दिल में सोचते हो, गॉड के लिए आदर रखते हो कि गॉड आपने हमें दिया ये सामर्थ्य दी और हम उसी का इस्तेमाल करते हैं आपकी महिमा के लिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं फिर से। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं समय के लिए, थैंक यू। फिर से हर कोई जो यहाँ उपस्थित है, गीतों के लिए, बातों के लिए, परमेश्वर इस दशमांश को आप आशीष देना, और सच में हम आपको ढूंढना चाहते हैं आपके भवन में, ताकि आपकी महिमा और आपकी ग्लोरी, आपके पावर को हम इस जगह पर देख सकें। थैंक यू आपकी भलाई और हम आपकी अच्छाई के लिए फिर से इस कलीसिया में, हमारे जीवन में आने वाले समय को, दशमांश को आपके हाथ में देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। नाराज़गी में करे तू तेरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियाँ, रखे मुझको अपने पंखों तले। हर तूफान में जैसा भी मैं था, मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजान था तुझसे तब भी किया तूने प्यार। मेरा हृदय तूने है खोला, गुनाहों में मुझे कभी ना तोला। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। ओके, तो आप सबका स्वागत है आज शाम की सभा में। ये अच्छे लग रहे हैं सब लोग, आज थोड़ा ऐसा लग रहा है भरा भरा लग रहा है। चलो हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं। सब लोग ठीक है? सुजीत भी अच्छा लग रहा है आज।
राइट सो ओके हाय सिमरन कैसे हो? मैं सोच रहा था आपके बारे में, 2 हफ्ते से दिखे नहीं थे आप। अच्छा आप गाँव गए थे? हाँ। मैं देख रहा हूँ और मैं किसी को मिस कर रहा हूँ, बाकी सब हमारे डेली वाले हैं। चलो लेट्स इफिसियों का 6वां अध्याय। किस किस को लड़ाई पसंद है? हाँ, किस किस को लड़ाई पसंद है? हाँ रीमा, अभी आप ना बोल रहे हो, अगर आपके हस्बैंड यहाँ होते तो हमको पता चलता। तो लड़ाई किसको पसंद है? किसी को नहीं पसंद है, किसी को नहीं पसंद, फिर भी होते हैं, राइट। तो हम कोई लड़ना चाहते नहीं है, बट लड़ाइयाँ होती हैं। ओके, एक लड़ाई है जो शैतान को पसंद है, और शैतान हम विश्वासियों के साथ लड़ना चाहता है। आप लोगों के साथ शैतान लड़ना चाहता है। आप सब लोग सही हो? ठीक हो? राइट। शैतान हमारे साथ लड़ाई लड़ना चाहता है, राइट। लड़ाई किससे लड़ा जाता है? दुश्मनों के साथ, विरोधियों के साथ, राइट। तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई किनके बीच में होती है? सास बहू, वो हमेशा विरोधी है। मुझे नहीं पता ये क्यों क्यों ये बन गया, राइट। तो लड़ाई किसी को पसंद नहीं है, लेकिन लड़ाई फिर भी होते हैं, राइट। लड़ाइया में, गुस्से में हम कई बार ऐसे शब्द कह देते जो हम नहीं कहना चाहते, राइट। लड़ाई के समय में कोई इंसान कई बार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, राइट। और कई बार हम लड़ते हैं, ओके। लेकिन पौलुस बोल रहा है कि हमारी लड़ाई आपस में है ही नहीं। हम क्यों एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं? हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। शैतान हम विश्वासियों के साथ लड़ना चाहता है। तो शैतान तो बहुत शक्तिशाली है, राइट। कोई है जो शैतान का सामना करे इस कमरे में? कोई नहीं है। वो शक्तिशाली है हमारे सामने, राइट। तो बाइबल अगर ये बताती है अगर तुम्हारे सामने शैतान शक्तिशाली है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? चलो लेट्स देखते हैं इफिसियों का 6वां अध्याय उसकी 10वीं पंक्ति। सो आई थिंक ये मेरी बहन बहुत प्यारी बहन है, राइट। बड़ी फेथफुल है इस काम के लिए, राइट। सो उसके लिए वी लव यू, राइट। सो और संजू से ज्यादा वी लव यू। चर्च आपको संजू से ज्यादा प्यार करता है। ओके लेट्स ओके, इसलिए ओके शैतान, मेरा सवाल क्या था सब लोग समझ में आया? शैतान हमारे साथ लड़ाई लड़ना चाहता है, लेकिन वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, और हमारी शक्ति कुछ नहीं है शैतान के सामने। तो परमेश्वर हमें क्या आज्ञा दे रहा है? अगर शैतान तुम्हारे सामने शक्तिशाली है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सुनो, इसलिए क्योंकि शैतान शक्तिशाली है, वो तुमसे लड़ना चाहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में तुम्हें क्या बनना है? बलवान बनो। तुम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, ये सच है, लेकिन तुम प्रभु में बलवान बनो, और परमेश्वर की शक्ति जो तुम्हारे अंदर है, पवित्र आत्मा, उसके सामर्थ्य में तुम क्या बनो? बलवान बनते जाओ। ओके, 11वीं पंक्ति क्या बोलती है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अगर शैतान मेरे सामने लड़ने के लिए आ रहा है तो परमेश्वर ने हम विश्वासी को ऐसे हथियार दिए हैं जिससे हम शैतान के सामने खड़े रह सकते हैं, राइट। और फिर लास्ट में क्या बोलते हैं? क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू, राइट, ये जो मल युद्ध है, एक युद्ध है, ये लहू और मांस से नहीं है। लहू और मांस किस में होते हैं? इंसानों में, राइट। हमारे अंदर लहू और मांस है। पौलुस बोलता है हमारा ये जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कौन है वो आकाश? दुष्ट आत्माएं, राइट। शैतान और दुष्ट आत्माओं के साथ हमारी लड़ाई है। ये लड़ाई हम शैतान और दुष्ट आत्मा के साथ लड़ रहे हैं, राइट। तो हमारी लड़ाई तो एक दूसरे के साथ है भी नहीं, ओके। लेकिन कई बार शैतान हमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ाता है, राइट। हम एक दूसरे लड़ते हैं एक दूसरे से कई बार, लेकिन परमेश्वर की बिल्कुल ये इच्छा नहीं कि हम एक दूसरे के साथ लड़े। ओके, अगली पंक्ति, 1 कुरिन्थियों का 1 अध्याय 10वीं पंक्ति।
मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं मतलब मैं नहीं खोलूंगा, यहाँ पर ऑलरेडी मिल जाता है, ठीक है, ये ज़्यादा फास्ट होता है। ओके, हे भाइयों, मैं तुमसे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ, राइट। पौलुस बोल रहा है कलीसिया के लोगों को, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, राइट, यीशु मसीह के नाम से तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? कि तुम सब एक ही बात कहो, तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो, राइट। तो यीशु मसीह का नाम याद दिलाकर पौलुस हम विश्वासियों को यह कहना चाहता है कि हमें मिले रहना चाहिए। लेकिन शैतान हमारे बीच में कई बार ये लड़ाइयाँ लेके आता है, लेकिन हमारा लड़ाई आपस में नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, राइट। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। हर एक विश्वासी इस लड़ाई का हिस्सा है, क्योंकि प्रभु हर एक विश्वासी प्रभु में एक सैनिक है, एक योद्धा है, जो शैतान के हर एक जलते तीरों का सामना करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु, हम आपके नाम से खड़े होना चाहते हैं, जैसे दाऊद खड़ा हुआ था गोलायत के सामने आपके नाम से, वैसे हम आपके नाम से शैतान के सामने खड़े होना चाहते हैं। धन्यवाद पिता, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हो। ओके, आपका स्वागत करते हैं ग्रेस, राइट, ग्रेस आपका स्वागत करते हैं, थैंक यू आने के लिए। ओके, सब लोग बाकी सब ठीक है? ओके, तो ये लड़ाई हमारे आपस में सच में नहीं है, लेकिन शैतान अपनी लड़ाई को हमारे साथ लड़ता है और हमें आपस में कई बार लड़ाता है। ओके, लेट्स, वो ठीक है। दूसरी बात, लड़ाइयाँ कब होती है? एक दूसरे के आप विरोध होते हो तो, राइट। लेकिन मैं बिना कारण तो आपसे नहीं लड़ूंगा। हाँ, नहीं, मन मैच से हमको क्या मतलब है, राइट। देखो, मन मैच नहीं हो रहा तो शादी मत करो। हाँ, एक मन नहीं, बट मेरा एक्चुअल कहना है, हमारा लड़ाई का मेन कारण क्या है? या तो कोई आपके लिए बुरा बोले, या तो कोई आपके लिए गलत बोले, या आपके खिलाफ कुछ करे, राइट। तो आप उससे लड़ोगे। कोई किसी ने आपके बारे में कुछ बोला नहीं, आप उससे लड़ोगे? कोई आपके जीवन के रास्ते में नहीं आ रहा है, आप उससे लड़ोगे? नहीं आ रहा है। अब ये सवाल ये, शैतान हमसे क्यों लड़ रहा है? क्या हमने शैतान का कुछ बिगाड़ा है? कौन सुबह सुबह शैतान को पास जाके शैतान को डिस्टर्ब करता है? कोई नहीं। हम तो शैतान को याद भी नहीं करना चाहते, राइट। ना हम उसके रास्ते में आना चाहते, ना हमारा और शैतान का कोई नाता ही नहीं है। लेकिन फिर भी शैतान हमारे साथ लड़ाई क्यों लड़ना चाहता है? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, राइट। ये बात शैतान को पसंद नहीं है, ओके, कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उससे प्रेम करते हैं, शैतान उन लोगों से नफरत करता है। तो ये लड़ाई पता है क्या है? लड़ाई ये है कि शैतान इसलिए आपसे लड़ना चाहता है कि शैतान आपको परमेश्वर से दूर रखना चाहता है, राइट। शैतान का लड़ाई का मकसद सिर्फ एक ही है। सब लोग सुन रहे हो, राइट। शैतान का लड़ाई का मकसद सिर्फ एक है, और वो ये कि वो आपको परमेश्वर से दूर रखता है, राइट। पता है दुख की बात क्या है? कई बार शैतान सफल होता है, राइट, और ये सच में दुख की बात है। कई बार शैतान सफल होता है हमारी अपनी उस लड़ाई में। कुछ विश्वासी को प्रार्थना पे मन नहीं होता, प्रार्थना नहीं करते, कुछ विश्वासी बाइबल नहीं पढ़ते, कुछ विश्वासी प्रभु के साथ नहीं चलते। ये कारण यही है, शैतान सफल हो रहा है, राइट। हमें शैतान प्रभु से दूर करने की कोशिश करता है। हमें सच में सावधान होने की कोशिश करना चाहिए कि कुछ भी हो, शैतान मुझे परमेश्वर से दूर ना करे। हमें परमेश्वर के साथ हमारा एक गहरा रिश्ता होना चाहिए, और वो एक मजबूत रिश्ता होना चाहिए, और उस रिश्ते के लिए शैतान कितना भी कोशिश करे, हमें ये खड़े रहना चाहिए और हमें उसका सामना करना चाहिए कि शैतान मुझे मेरे परमेश्वर से दूर ना करे, राइट। देखो, यीशु मसीह ने कहा है रोमियो के 8वें अध्याय में, राइट, कि कोई भी तुम्हें मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ये बात कहा, राइट। हाँ, लेकिन परमेश्वर की इच्छा में जीवन जीने से हमें अलग करता है शैतान, राइट। हम परमेश्वर के साथ ना चले इसलिए वो हमें अलग करता है। परमेश्वर की आज्ञा ना माने इसलिए शैतान हमें अलग करता है, और वो कर सकता है, राइट। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है।
ओके, कि हमें प्रभु में बलवंत होने की जरूरत है, हमें बाकी चीजों में बलवंत होने की जरूरत नहीं है। कोई बड़ा झुंड में हमें बलवंत होने की जरूरत नहीं, धन में हमें बलवंत होने की जरूरत नहीं है, राइट। हमें ना किसी एक्चुअली जो जिम में जाके जो बॉडी बनाते हैं उस हिसाब से भी हमें बलवंत बनने की जरूरत नहीं है। जिम जाना बुरा नहीं है, अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छी बात है, राइट। लेकिन शैतान का सामना करने के लिए हमें प्रभु में बलवंत होने की जरूरत है, राइट। हमें रियली जरूरत है। सबको पता है अय्यूब के जीवन में एक शैतान आया था, उसने सब कुछ लिया था। मुझे अय्यूब के जीवन में एक चीज बहुत पसंद है, सच में। पता है क्या? सुनो, जब शैतान ने अय्यूब के जीवन में आक्रमण किया था उस समय परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में पता है क्या बोला? ओके, हम सबको पता है, राइट। अय्यूब के जीवन में पहले अध्याय की पहली पंक्ति में बाइबल बताती है अय्यूब की चरित्र के बारे में बात करता है। पहले अध्याय की दूसरी पंक्ति में अय्यूब के संपत्ति के बारे में बात करता है, संपत्ति नहीं, बच्चों परिवार के बारे में बात करता है। पहले अध्याय की तीसरी पंक्ति में अय्यूब के संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। सब लोग समझ रहे मैं क्या हूं? फिर से सुनो, ओके। पहली पंक्ति किसके बारे में बात करती है? चरित्र के बारे में। दूसरी पंक्ति किसके बारे में बात करती है? बच्चों परिवार के बारे में। तीसरी पंक्ति किसके बारे में बात करती है? संपत्ति के बारे में, राइट। संपत्ति के बारे में। सुनो, जब अय्यूब के जीवन में शैतान ने आक्रमण किया तो उसकी सारी संपत्ति चली गई, ओके, और उसकी सारी बच्चे मर गए एक ही दिन में, बीवी भी छोड़ के चली गई, सारा परिवार उसको छोड़ के चला गया। और उस परिस्थिति में अय्यूब ने सिर्फ एक चीज संभाला, वो अपना चरित्र, राइट। क्योंकि बाइबल में परीक्षा उसके जीवन में शैतान के आक्रमण से पहले परमेश्वर बोलता है वो खरा था, वो विश्वास योग्य था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। और सब कुछ जाने के बाद सताव में भी बाद में दोबारा परमेश्वर बोलता है वो अभी भी खरा है, विश्वास योग्य है, परमेश्वर का भय मानता है। उसने अभी भी अपने चरित्र को संभाल के रखा। मैं ये कहना चाहता हूं आपके जीवन में हालात आएगी, प्रॉब्लम आएंगे, परेशानियां आएंगे, लेकिन शायद कुछ परिवार चले जाएंगे, शायद दोस्त भी चले जा सकते हैं, शायद रिश्तेदार वाले भी आपको छोड़ के चले जा सकते हैं, यहां तक कि आपकी संपत्ति भी आपसे दूर हो सकते हैं। लेकिन आपको अपने अंदर जो विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, उसे मत खोना, राइट। हमारे अंदर जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है, परमेश्वर के साथ प्रेम है, वो चीज हम कभी नहीं खोना चाहते। वो हमारा चरित्र है, यीशु मसीह हमारी पहचान है, राइट। मैं कई सारी चीजें खो दूंगा लेकिन परमेश्वर को मैं खोना नहीं चाहता, राइट। हमारे लिए मैं आपको रियली बोलना चाहता हूं कि हाँ, ये बात सच कहना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हो, परमेश्वर से प्रेम करते हो, तो आप पहले से ज्यादा, पहले से अच्छी तरीके से आप अपना परिवार का ध्यान रखोगे, राइट। और आप अपने परिवार से प्रेम करोगे अगर आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हो तो। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जरूरत है अय्यूब की तरह, परिवार चला गया, संपत्ति चली गई, लेकिन चरित्र नहीं, राइट। उसके बारे में जो था वो है, और उसने अपने चरित्र को बनाए रखा, उसने वो कोशिश किया, राइट। शैतान हमेशा कोशिश करेगा विश्वासी को तुम्हारे जीवन से, ओके, तुम्हें परमेश्वर से अलग करे, दूर करे। लेकिन परमेश्वर ने हमें कुछ तरीका बताया कि हमें क्या करना चाहिए, ओके। तो लेट्स हमें क्या करना चाहिए। मेरे पास एक फोटो है, राइट। फोटो कहाँ है, राइट। ये है, दूसरा वाला होना चाहिए। हाँ, आत्मिक युद्ध के हथियार, ये सूरज का ट्रांसलेशन है, राइट। आत्मिक युद्ध के हथियार, जो कि सही है, आत्मिक लड़ाई के हथियार। मैं थोड़ा आसान शब्द रखना चाहता हूं, राइट। आत्मिक लड़ाई के हथियार, कुछ हथियार है, ओके। कभी आपने किसी सेना को देखा, सैनिक में लड़ने जाएगा लेकिन कुछ हथियार नहीं लेके आया, राइट। और वो हथियार में कुछ भी हथियार नहीं है, और फिर से आएगा सामने और फिर बोलेगा रुक जाओ मैं वापस। आप कुछ नहीं कर सकते, ओके। आप ऑन द स्पॉट खत्म हो जाओगे अगर आपके कुछ भी हथियार लेके नहीं जा रहे हो। सुनो, अगर आपके क्रिश्चियन लाइफ में पौलुस ने जो हमें हथियार बताया, उसके बगैर आप क्रिश्चियन लाइफ जीवन जी रहे हो, आपकी आत्मिक जीवन वहीं पर खत्म हो जाएगी, राइट। आपका क्रिश्चियन लाइफ, आपका आत्मिक जीवन वहीं पर खत्म हो सकती है। तो आपको जरूरत है कि जो आत्मिक हथियार है उसे लेके हमें आगे बढ़ना है, हमें शैतान का सामना करना है, राइट। सो ओके, यह लड़ाई इसलिए भी है कि शैतान आपको रोकना चाहता है कि आप अच्छे से आराधना ना कर पाओ, आप अच्छे से विश्वास योग्य ना रह पाओ, आप परमेश्वर के साथ ना चल पाओ, राइट। यह लड़ाई है कि आप परमेश्वर का भय ना मानो, ओके, आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन ना करो। ये लड़ाई है, और शैतान ये सारी चीजें आपको रोकने की कोशिश करता है, और ये सारी चीजें कोशिश करेगा, फिर भी हमें स्थिर खड़े रहकर हमें परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना है। आमीन, आमीन। ओके, लेट्स सुनो, तो कौन सी हथियार है, जैसे हमने इफिसियों के अगली 12 पंक्ति हमने पढ़ा, 13 से लेकर 18 पंक्ति तक, वो पंक्ति हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उन पंक्तियों में कुछ 6 प्रकार के हथियार है। चलो लेट्स, कहां पे है, ये है, ओके। नंबर, हाँ,
जब भी अगर आप देखते हो सैनिक को अगर लड़ाई में जा रहा हो तो सैनिक इसी तरह से जाएगा, राइट। उसके बाद सब कुछ होगा। तो सबसे पहले होगा उसका पटुका, फेंटा, ये भी सूरज की हिंदी है, ओके। वो बहुत शुद्ध हिंदी में बात करता है, ट्रांसलेट करता है, ओके। सो इंग्लिश बात, बेल्ट कितना अच्छा है, राइट। बेल्ट, पट्टा हमारी भाषा में, राइट। सो सबसे पहले है इंपॉर्टेंस बेल्ट। अगर वो बेल्ट नहीं होगा तो सारे कपड़े अपने आप निकल जाएंगे, वो लोहे के है ये। तो सबसे पहले है बेल्ट। हमारी बेल्ट क्या है? सच्चाई, राइट। सच ये है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ, वो वापस आने वाला है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश न होगा पर अनंत जीवन पाएगा। ये सच्चाई है। यीशु मसीह हमारी कोई काल्पनिक कथा की घटना नहीं, ये सच्चाई है, हम उस पर विश्वास करते हैं। तो बाइबल एक सच्ची किताब है, राइट। प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है, ये सच्ची घटना है। और यीशु मसीह ने हमारे पाप क्षमा किए, ये सच्ची घटना है। हमें अपने अपराधों को साफ करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। और ये सच है। और हमें जो विश्वास करते हैं वो सच्चाई पर विश्वास करते हैं, और हमें अपनी सच्चाई पर खड़े रहना है, राइट। कई बार शैतान आपके मन में आएगा और कहेगा यीशु मसीह तुम्हारा उद्धार करता नहीं है, राइट। तुम्हारा नाम जीवन की किताब में नहीं है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है। तो हमें अपने आप को स्थिर खड़ा रहना है कि नहीं, सच ये है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। ऐसे कई सारी सच्चाइयां हैं जिसके खिलाफ शैतान झूठ फैलाना चाहता है और आपको स्थिर खड़ा रहना है। याद है सबसे पहला झूठ शैतान ने अदन की बगीचे में क्या बोला? किसने कहा अगर तू ये फल खाएगी तो मरेगी? बिल्कुल नहीं। अगर तू खाएगी तो किसके समान हो जाएगी? परमेश्वर के समान। ये झूठ था, राइट। और वहां पर आदम और हवा को यह कहना था नहीं, सच ये है परमेश्वर ने कहा है, राइट। अगर हम उससे फल खाएंगे तो अवश्य मरेंगे। हमें आप परमेश्वर के आगे के खिलाफ नहीं जाना है। लेकिन तो कई बार ये कहने का वजह, सच्चाई हमारे लिए पता है क्या है? सुनो, हम जो परमेश्वर के बारे में सुनते हैं और परमेश्वर के बारे में हमने जो सीखा है, हमारे लिए वही सच है। अगर वो सच है तो हमें उसी के अनुसार जीवन जीने की जरूरत है। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर सच है तो परमेश्वर की आज्ञा भी सच है, और हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना भी जरूरी है। अगर परमेश्वर सच है तो उसके वादे भी सच है, और उसके वादे सच है तो हमें उस पर विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर सच में परमेश्वर है, वो वापस आने वाला है और हर एक विश्वासी का वो न्याय करने वाला है। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हमें परमेश्वर के सामने खड़े रह सके। सुनो, कई बार मैं ये रियली वर्ड बोलना चाहता हूं, अगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन तुम्हें नहीं करना है, मन यहां पर नहीं है, आप नहीं तैयार हो परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए, तो ठीक है, आज्ञा ना मानने का जो जवाब देना पड़ेगा उसके लिए तैयार हो जाओ, राइट। और मैं विश्वासी के लिए कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं हो तो इस बात के लिए तैयार रहो कि आप परमेश्वर के सामने खड़े रहो और उसे जवाब दे सको कि मैंने क्यों आज्ञा नहीं मानी थी, राइट। लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा, राइट। और यह भी सच है कि यीशु मसीह सबका न्याय करने वाला है। तो कई बार कुछ सच्चाई से शैतान हमें दूर रखने की कोशिश करता है। दूसरा चीज पता क्या है? धार्मिकता का झिलम। धार्मिकता का झिलम क्या होता है? ओके, किधर गया ये वाला हिस्सा? सब लोग समझ रहे हो? पता है फोटो बहुत ब्लर है, ठीक है, लेकिन धार्मिकता का झिलम पता है क्या होता है? ये कवर करता है धार्मिकता का जीवन। पता है क्या करता है? मैं आपको बड़े हाँ मुझे एक्चुअली अलग सा फोटो रखना चाहिए था। धार्मिकता का झिलम ये वाला हिस्सा है। झिलम पता है क्या करता है? हाँ, हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन मेन चीज पता है क्या है? हमारे हृदय को प्रोटेक्ट करता है, राइट। इस लड़ाई में हमारे हृदय में कोई भी गलत चीजें ना आए, ओके। शैतान हमारे हृदय में कोई भी बुराइयां ना भरे, इसलिए हमें धार्मिकता की झिलम पहनने की जरूरत है। शैतान कोशिश करता है, पता है, कई सारी चीजें देखते हैं, कई सारी चीजें सुनते हैं, और गलत भावनाएं, गलत इच्छाएं हमारे हृदय में पैदा होती है। तो शैतान, परमेश्वर चाहता है कि ये जो गलत चीजें हैं हमारे हृदय तक ना पहुंचे। हमारे हृदय के प्रोटेक्शन के लिए हमें जरूरत है परमेश्वर की धार्मिकता का जीवन जीना। धार्मिकता का जीवन मतलब होता है एक आत्मिक जीवन जीना जो परमेश्वर के नजर में सही है, वही चीजें करना, राइट। आराधना करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, सेवा करना, यह धार्मिकता का जीवन है। यह हमारे हृदय को प्रोटेक्ट करता है, राइट। पता है तो ये क्या अपना नाम है? सुलेमान ने वर्ड बोलता है, राइट, तू सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, राइट। हमें अपने हृदय की रक्षा करने की जरूरत है, और हमें अपने हृदय की रक्षा करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है, बट हमें धार्मिक जीवन जीने की जरूरत है। धार्मिकता में जीवन जीने की जरूरत है, और वो धार्मिकता हमारे कवच है, राइट। तो उसके बगैर अगर कोई लड़ाई में जाएगा तो वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है।
अगर वो पहन के जाता है तो वो सुरक्षित है। ओके, तीसरा चीज क्या है? सुसमाचार के जूते। ये शांति के जूते नहीं होने चाहिए, सुसमाचार के जूते। ओके, तेरे शूज अच्छे हैं, राइट। सुसमाचार के जूते, राइट। इसका मतलब पता है क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है, हमेशा परमेश्वर के बारे में बताने के लिए तैयार रहो। जूते का मतलब होता है मैं तैयार हूं बाहर जाने के लिए, राइट। घर के अंदर कौन जूते नहीं पहनता, राइट। मैं बाहर जाने के लिए तैयार होता हूं तो मैं जैसे मैं जूते पहनता हूं, मेरा बेटा मेरे पास आके खड़ा हो जाता है, राइट। उसको पता है अब ये बाहर जाएगा और मुझे लेके जाएगा, राइट। बट हमें किसी ना किसी चालाकी से हम उसको छुपा देते हैं और हम चले जाते हैं, राइट। हम कभी नहीं, बट होते बच्चे छोटे होते तो जैसे मैं जूते सामने रखूंगा वो आके मेरे बाजू में खड़ा हो जाएगा, उसको पता है अभी ये जाने वाला है। बट जूते ये साइन है, ओके, कि जूते पहनने का मतलब है मैं तैयार हूं बाहर जाने के लिए, राइट। अगर तुम्हें जाना है बाहर तो एक चीज के लिए ये भी है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, राइट। लोगों को बताना कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा करता है, राइट। लोगों को बताना तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है उद्धार पाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ और वो वापस आने वाला है हमें लेने के लिए, राइट, न्याय करने के लिए। हम स्वर्ग में हमेशा हमेशा उसके साथ रहने वाले हैं, राइट। तो ये तुम्हारा एक क्या बोलते, सुसमाचार के जूते का मतलब होता है हमेशा तैयार रहो जाने के लिए, राइट, कि मुझे यीशु मसीह के बारे में बात करनी है। ओके, ये एक हमारी आत्मिक हथियार है, बाय द वे, वचन। ओके, ये कितना नंबर हो गया? 1 2 3 4, चौथा नंबर विश्वास की ढाल, राइट। कहां के दूसरा वाला फोटो कौन सा पे? ओके, ये वाला ढाल, इसके ढाल में भी क्रूस रखा है सूरज ने, राइट। तो ये विश्वास की ढाल, राइट। ढाल क्या होता है? हर एक आक्रमण से हमें क्या करता है? बचाता है। मैंने बाइबल कॉलेज में भी ये चीजें समझाया था, ओके। लेकिन ये वाला एक्चुअली ये तो खाली कार्टून का है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ लास्ट में पूरी पंक्ति क्या है, एक बार हम लोग वो वर्स पढ़ सकते हैं? ओके, 16वीं पंक्ति, 16 पंक्ति के बाद सविता दोबारा ये फोटो चाहिए। हाँ, सब लोग ठीक हो? ज्यादा बोर तो नहीं हो रहा? ये कलीसिया एक चीज में बहुत अच्छी है, मैं अगर 1 घंटा भी यहाँ पे प्रीच करूँ ना, मुझे झेल लेंगे ये लोग इतना तो है। ओके, इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। ओके, जैसे वो आदमी खड़ा था, जैसे हमने फोटो में देखा, जिससे तुम उस दुष्ट यानी शैतान, ओके, उस दुष्ट के सारे जलते हुए तीरों को क्या कर सको? बुझा सको। तो सुनो, ये वाले हिस्सा ऐसा है। वो फोटो सविता ओके लेके आएगी वो, तब तक सब लोग है। पुराने जमाने में जब लड़ाइयां होती थी तो लड़ाई इस तरह से होती थी, ओके। यहां से हजारों लोग होते थे और वहां से भी हजारों लोग होते थे, और इनके हाथों में आज की जनरेशन जैसा नहीं है, बंदूक लेके फायरिंग करते थे, राइट। तोप लो, ये पुराने जमाने में बाण होता था, तीर जिसको बोलते थे, राइट। तो ये लड़ाई में ऐसी होती थी कि लड़ने वाला किस रहेगा? एक तो आपके पास तीर है, ओके, वो वर्ड जो हमने सुना जलते हुए तीर, ओके। तो ये तीर को वो लोग क्या करते थे? क्या बोलते, आगे डांबा जैसे चीजें लगाते हैं, उसके बाद उसको आग लगा देते थे और वो जलता रहेगा, और उसके बाद आप क्या करोगे? उस पर तीर फेंकोगे। दो चीज होगा, अगर वो तीर मेरे अंदर गया तो दो चीजें, एक तो घाव करेगा, लेकिन कहीं भी घाव करेगा तो इतना जल्दी कोई मरेगा नहीं, राइट, निकल भी, लेकिन जख्मी जरूर करेगा। लेकिन घाव होने के बाद अंदर तीर जल भी रहा है, राइट। तो यह तीर ऐसे एक आपके अंदर भी जाएगा और अंदर से आपको जलाएगा, राइट, क्योंकि उसमें आग भी है। तो ये लोग बहुत दूर होते तो निशाना नहीं लगा सकते थे, लाखों तीर एक साथ फेंकते थे। तो वहां से जब आएगा लाखों तीर, अब मैं कहां भागूंगा, राइट, मेरे लिए भागने की जगह नहीं है, कहीं भी भागू, कहां भी भागू, तीर सीधा आएगा। अगर लग गया लाखों में से एक तीर तो डेफिनेटली लगेगा। तो सैनिक को यहां से क्या करना है? आपको, उनके पास जो ढाल होती थी वो लकड़े का होता था पुराने जमाने में, और आगे वाले हिस्से में जो ये वाला हिस्सा है, ये टेबल कहां से आ गया? ये वाला हिस्सा, ओके, इसमें ये लोग चमड़ा लगाते थे, जानवर के चमड़े होते थे, और फिर उसके बाद लड़ाई में अगर उनको जाना है तो उनको वो पूरा भिगा के लेके जाना है, ओके, गीला करके लेके जाना। तो जैसे वो जलता वाला तीर आएगा तो ये चमड़े में लगेगा, एक तो वो गीला है तो गीले से वो क्या होगा? बुझ जाएगा, राइट। तो यही हमें करना है, हमारे पास एक ढाल होनी चाहिए। अगर शैतान के जलते तीर आएंगे तो भी वो विश्वास है हमारा, राइट, वो ढाल को टकराएगा और बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास मजबूत है। तो कहने का मतलब ये है, शैतान हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए हजार तरीके इस्तेमाल करेगा और आक्रमण करेगा, क्योंकि आपका विश्वास मजबूत है।
जैसे वो ढाल मजबूत है, वैसे आपका विश्वास मजबूत है तो शैतान के तीर क्या होते जाएंगे, बुझते जाएंगे, क्योंकि आपका ढाल मजबूत है। राइट, तो यही चीज यहां पर पौलुस हमें समझाने की कोशिश करता है, विश्वास की ढाल ले लो ताकि शैतान, अब ये तीर कहां से आते हैं, ये असली लड़ाई की तरह नहीं कि तीर भेजेगा शैतान, हजारों ख्याल हमारे मन में भेजते हैं, लोगों के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ। राइट, हजारों खिलाफ ख्याल हमारे मन में आ जाता है, और वो हजारों जो क्या बोलते हैं, जो जो विचार है हमारे, जब विचार में डालता है, लेकिन हमारे अंदर प्रभु में विश्वास मजबूत होने की वजह से अगर वो विचार गलत है, जो आत्मिक नहीं है, वो बुझ जाएंगे। राइट, और हम उसके अनुसार बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो विचार जो आ रहे वो जलते हुए तीर है, लेकिन हमारा विश्वास स्थिर है। राइट, हमारा विश्वास ढाल की तरह है और वो मजबूत है। कोई भी शैतान हमें गलत बारे में बोले तो ओके, फॉर एग्जाम्पल शैतान मेरे मन में एक विश्वास, क्या बोलते, एक विचार डाल रहा है, अरे सुजीत अच्छा आदमी नहीं है। राइट, लेकिन मेरा अंदर से विश्वास बोलता है नहीं, मैं जानता हूं वो अच्छा है। राइट, तो शैतान के ऐसे कई बार हमारे साथ होता है। राइट, मुझे उसने वो बोला, राइट, अरे तुझे, फिर शैतान याद है तुझे क्या बोला, और फिर मेरा अगर विश्वास मजबूत है मैं बोलूंगा मुझे उस बारे में नहीं सोचना है, अगर विश्वास कमजोर है तो मैं बोलूंगा हाँ मेरे बारे में ऐसा हो, फिर मैं उदास होकर बैठूंगा, फिर मैं ये प्लान बनाऊंगा, मैं भी उसके खिलाफ ऐसा करूंगा। राइट, हमें जरूरत है, हमें अपने विश्वास को मजबूत बनाना है। राइट, तो ओके, लास्ट नहीं कैसे, उसके बाद उद्धार का टोप, ये टोपा क्या है, ओके, ये भी सूरज की हिंदी और ट्रांसलेशन है बाय द वे। अच्छा हो या बुरा हो, मैं नाम तो सूरज का ही लूंगा आज, ठीक है। सो विश्वास क्या है, उद्धार का टोप। राइट, टोप क्या होता है, कहां गया पहला वाला फोटो, सर उसके सर में दिखा दे रहा है, सबको दिखा दे रहा है, उसने सर में क्या पहना है, हेलमेट। राइट, लोहे का है। राइट, सबसे ज्यादा सुरक्षा आपके शरीर में जो जरूरत होता है वो है आपका सर का। राइट, क्योंकि सर में थोड़ा भी लगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, हम सब इस हिस्से को जानते हैं। राइट, ओके, ये सर का प्रोटेक्ट, उद्धार का प्रोटेक्ट, ये हमारे मन की रक्षा के बारे में बात करता है। राइट, हमारा मन भटके ना, हमें अपने मन में ये याद होना चाहिए हमने उद्धार पाया है और यीशु मसीह की वजह से हमारा उद्धार हुआ है। राइट, उद्धार का टोप, हमें श्योरिटी है कि कुछ भी हो मुझे पता है मैंने उद्धार पाया। पता अय्यूब क्या बोलता है अपने जीवन में, जब उसके दोस्तों ने आके उसे बताया कि शायद तूने कुछ गलत किया रहेगा, लोग उस पर इल्जाम लगाने लगे, कुछ ना कुछ तूने गलती किया होगा, तेरे बच्चों ने गलती किया होगा, तब जाके तेरे जीवन में ये परिस्थिति आई। अय्यूब एक ही वर्ड बोलता है, मुझे पता है मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। राइट, मुझे पता है मेरा उद्धारकर्ता जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मुझे पता है। राइट, सो कहीं ना कहीं हमें पता है हम सुरक्षित है प्रभु में। राइट, हमने उद्धार पाया है। कई सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि हम उद्धार खो देंगे। सुनो, बाइबल में नहीं लिखा है कि हम उद्धार खो देंगे। राइट, बाइबल में नहीं लिखा है कि तुम पाप करोगे तो तुम उद्धार खो दोगे और तुम नरक में जाओगे, ऐसा नहीं लिखा है। राइट, हम एक बार उद्धार पाओगे। बाइबल क्या बोलते हैं, ये पहला यूहन्ना 3:16 हमारे लिए काफी है, पहला यूहन्ना बोलते थे, जॉन 3:16 हमारे लिए काफी है। राइट, जो कोई उस पर मुझे विश्वास करेगा वो कभी नाश न होगा पर अनंत जीवन पाएगा। राइट, तो इसमें कोई शर्त नहीं है। ओके, तो हमें याद रखना चाहिए, उद्धार का टोप हमें हमेशा पहन के रखना चाहिए। ठीक है सब लोग, ओके। लेट्स, आखिरी वाला क्या था, आत्मा की तलवार। ओके, आत्मा की तलवार क्या है, परमेश्वर का वचन। राइट, कोई भी व्यक्ति आत्मिक लड़ाई लड़ना चाहते हो बिना बाइबल के तो पॉसिबल नहीं है। राइट, मैंने ये 1000 बार बोला है और मुझे इसके आगे भी 1000 बार बोलना पड़ेगा तभी मैं बोलूंगा। सब लोग है, ये बाइबल हमारे जीवन जीने का आधार है। राइट, इसके आधार पर हमें जीवन जीना है। मैं आपको रियली बोलना चाहता हूँ, अगर आप इसके आधार पर जीवन नहीं जीते तो देखो आप किस आधार पर जीवन जी रहे हो। राइट, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, वचन आपके लिए जरूरी नहीं है, तो किस आधार पर जीवन जी रहे हो, हमें सच में सोचने की जरूरत है। ये बाइबल हमारे जीवन जीने का आधार है। परमेश्वर ने हमें ये बाइबल इसलिए दिया है ताकि हम इसके द्वारा अपना जीवन जी सके। मैं सच में एक बात कहना चाहता हूँ, सुनो, स्वर्ग में न्याय होने वाला है इसी के आधार पर, हर विश्वासी का न्याय इसके आधार पर होने वाला है। परमेश्वर बाइबल दिखा के बताएगा, आज्ञा लिखी थी तुम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अगर तुम्हें इनाम दिया जाएगा तो इसी के आधार पर दिया जाएगा। अगर परमेश्वर तुम्हारे जीवन से खुश नहीं होगा, तुम्हें इनाम नहीं मिला जाएगा, तो इसी के आधार पर ये मापदंड है स्वर्ग में। राइट, अगर किसी को जांचना है कैसा है, ये मापेगा, ये बाइबल न्याय करने वाला है। न्याय करने वाला तो परमेश्वर है, बट बाइबल के जरिए न्याय होने वाला है। तो हमें इसी के आधार पर जीवन जीना चाहिए।
अगर इसके आधार पर हम जीवन नहीं हम कई सारे आधार बना लेते अपने लिए जीवन जीने के लिए, राइट। लेकिन सच कहना हूं, बाइबल हमारे जीवन जीने का आधार है। इसके आधार पर हमें जीवन जीना, परमेश्वर ने यह हमारे लिए लिखा है ताकि हम उसकी इच्छा को पूरा कर सके, राइट। हम उसकी आज्ञा को मान सके। इसके आधार पर हमें जीवन जीने की जरूरत है। शैतान का सामना कोई भी नहीं कर सकता अगर वो वचन में जीवन नहीं है तो। किसी प्रचारक ने एक अच्छा वर्ड बोला था, जो परमेश्वर के वचन में मजबूत है वो शैतान के सामने शक्तिशाली है। जो परमेश्वर के वचन में बिल्कुल मजबूत नहीं है, शैतान उसके सामने बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, राइट। हमें वचन की जरूरत है। याद है पहली बार शैतान जब यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था, तो यीशु मसीह ने अपनी परीक्षा में क्या कहा था? क्या कहा था? क्या कहा था? लिखा है, राइट। बाइबल में लिखा है, राइट। शैतान को सामना करना है तो उसको जवाब दो, तू कुछ भी बोल, लेकिन ये लिखा है, राइट। तू कुछ भी बोल, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। बाइबल में जो लिखा है मेरे लिए वो इंपॉर्टेंस है, राइट। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उसी के आधार पर हमें जीवन जीने की जरूरत है। आमीन, आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आप हमारे उद्धार करता हो। हम विश्वासी को जरूरत है पिता कि इस आत्मिक लड़ाई में हम परमेश्वर आप पर निर्भर रहे। इवन हम रियली चाहते हैं प्रभु यीशु कि हम आप में बने रहे, हम सत्य सच्चाई में जीवन जी सके, विश्वास की ढाल हो, धार्मिकता का जीवन हो, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, सुसमाचार के जूते, प्रभु ये हमारे जीवन जीने के आधार है। ये हमारे हथियार है, हमारे आत्मिक हथियार, जिनके आधार पर हमें जीवन जीने की जरूरत है, जिससे हम एक दूसरे का नहीं प्रभु, जिससे हम शैतान का सामना कर सके, क्योंकि हमारी लड़ाई एक दूसरे से है ही नहीं। धन्यवाद प्रभु, आप हमसे प्रेम करते हो, हम जानते हैं प्रभु। हम भी आपसे प्रेम करते हैं। हम सच में आप पर विश्वास करते हैं प्रभु। हम नहीं बता सकते हमारे लिए आप कितने बड़े आशीष हो। हर इस व्यक्ति को आप आशीर्वाद देते हो पिता। प्रभु हमारे जीवन में सबसे ज्यादा हमसे कोई प्रेम करने वाला है तो वो आप हो प्रभु। हम सच कहते, कोई नहीं हमारे लिए मर सकता, कोई हमारे लिए नहीं मरे प्रभु, आप हमारे लिए मरे। बाइबल बताती है जब हम पापी थे तब आप हमारे लिए मरे पिता। प्रभु यीशु धन्यवाद उस प्रेम के लिए, वो बलिदान का प्रेम पिता, उसके लिए हम धन्यवाद। हम रियली चाहते प्रभु हमारा रिश्ता आपके साथ मजबूत हो, हम आपके साथ चले, हम आपके साथ समय बिताए, हम ये अपना जीवन आपको देना चाहते हैं पिता। हम आपकी महिमा करना चाहते हैं हमारे जीवन के जरिए प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ इस कलीसिया के लिए, अगर कोई बीमार है तो प्रभु आप उसे चंगाई दो प्रभु, आप उसे चंगाई दो प्रभु यीशु। मैं रियली प्रार्थना करना चाहता हूँ गॉड, कोई भी गलत चीजें हमारे जीवन में हो रही है तो प्रभु आप हमें उससे दूर करो प्रभु। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हम प्रेम नहीं कर पाते, जिसे क्षमा नहीं कर पाते, आप हमारी मदद करो पिता कि हम उन्हें क्षमा कर सके, हम यीशु मसीह की तरह स्वभाव में जीवन जी सके प्रभु। हम ये प्रार्थना करते हैं, वरना हमारा इस कलीसिया में आने का क्या फायदा अगर हम मसीह में नहीं बढ़ रहे तो। प्रभु हमें जरूरत है कि प्रभु यीशु हम आप में बढ़े, आप हमसे रियली बात करो, आप हमें दिखाओ प्रभु। अगर कोई चीज, कोई कमियां हमारे अंदर है तो प्रभु आप हमें दिखाओ प्रभु। आपका भय हमारे जीवन में हमेशा बना रहे, हम ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के लिए धन्यवाद, यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन। तीन महीने में से 3 सिस्टर Mama.
आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। सब लोग ताली से हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, सब तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, सब कुछ तू ही तू। हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आज़ादी। हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आज़ादी। तू ही तू, तू ही तू, सब लोग यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। 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 तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। प्रभु यीशु मसीह, आज के इस अद्भुत वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह, सच्चे प्रभु यीशु मसीह, हम सब एक युद्ध में है प्रभु यीशु मसीह, और सच में प्रभु यीशु मसीह हमारी तरफ से लड़ाई लड़ने वाला तू है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह कि इस लड़ाई में तू हमारे साथ है प्रभु यीशु मसीह, और सच में प्रभु यीशु मसीह हमारी ढाल दे तू प्रभु यीशु मसीह। हम सभी को वचनों में मदद कर प्रभु यीशु मसीह, हम बढ़े प्रभु यीशु मसीह, और आज जो हम सुने प्रभु यीशु मसीह वैसे हम जिए प्रभु यीशु मसीह, और इन्हें मनन करें प्रभु यीशु मसीह। तो छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं।